आवाज बहुत कम आवाज कम आ रही है। आवाज कम आ रही है? सबको कम आ रही है कि हाथ? मेरे को कम आ रही है। अपना मेरे को वॉल्यूम तो ठीक करिए, बाकी सबको ठीक आ रही है। मेरे को तो ठीक आ रही है। बाकी सबको ठीक आ रही है, आपके यहाँ से ही कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, मेरे को तो आ रही है आवाज। हाँ हाँ, आपको आ रही है। प्रिया आपका वीडियो ऑन करेंगी? कल्पना आपका वीडियो ऑन करेंगी? जी मैं 2 मिनट में करती हूँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब कौन बताएगा कि पिछली बार हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस कौन से सोचा था डिस्कशन करने के लिए? भागवत गीता और गीता में क्या फर्क है? हाँ, व्हाट व्हाट डज भागवत गीता सेज और गीता में क्या लिखा है? राइट। और क्या कहता है? और सेकंड क्वेश्चन क्या था? कि क्या हमको भगवान की क्यों जरूरत है, या क्यों हम भगवान को पूजना चाहिए? नहीं, वो तो नहीं था। भगवान और देवी देवता में क्या फर्क है क्या फर्क है? हाँ, है ना? और तीसरा क्वेश्चन था कि हमारे मानव देह का क्या इम्पोर्टेंस है, हमको जो मानव शरीर मिला है उसका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, दीज वर द 3 क्वेश्चंस। तो आप सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देंगे अपने। और दीदी ये भी था ना, हम कौन है? नहीं, वो सोचा था कि आज करेंगे पहले, लेकिन ये 3 क्वेश्चन करेंगे, फिर टाइम होगा तो वो करेंगे। ठीक है। हम कौन है भी था, और अपने पथ प्रदर्शिका के भी जो 20-30 पेजेस है ना, उसका भी डिस्कशन लेंगे अपने आज। तो सबसे है पहला बात कि क्या क्या ग्रंथ, मेन ग्रंथ, वैसे तो हजारों ग्रंथ हैं अपने, लेकिन मेन ग्रंथ कौन कौन से हैं? कौन बताएगा, बोलिए। आप लोग का चाहिए तो माइक ऑन रख लीजिए थोड़ी देर, अभी तो कम ही लोग हैं ना, तो चलेगा। ये कल्पना कौन है, प्लीज आपका वीडियो ऑन करेंगे? कल्पना धानुका है, गांधी है, कौन है? उन्होंने माइक से कनेक्ट नहीं किया, जो किया है कनेक्ट? कनेक्ट किया, हाँ अभी किया। हाँ, कल्पना प्लीज अपनी शक्ल दिखाइए। बार वो देखने के लिए स्क्वायर सा है, वो नहीं, इसमें से नहीं दिखेगा। मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, कितने ग्रंथ हैं? कौन बताएगा मेन ग्रंथ अपनी कौन मैं कौन? बोलूं मैं हाँ, बोलूं बोलिए। गीता जी, महाभारत, रामायण, भगवत गीता। फिर से बोलिए। रामायण, महाभारत, गीता जी और भगवत गीता। गी, हाँ, गीता जी और भगवत गीता तो एक ही हो गया। हाँ, और कोई बताएगा? भागवत रामायण, भागवत रामायण गीता जी, 3 मेन ग्रंथ है। ठीक है, और कोई बताएगा? नहीं, ठीक है। अगर आप लोग चाहो तो नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। एक है श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण है वो। ठीक है। दूसरा है रामायण, और तीसरा है श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता। ये भागवत नहीं है, भगवत गीता बोलते हैं इसको। भ में मात्रा नहीं है आ की, भगवत गीता। ठीक है, 3 ये हुए। और एक है महाभारत, लेकिन वो पुराण या वो नहीं है, वो एक अलग से है, समझ लीजिए महाभारत। और ठीक है, तो एक महाभारत
ग्रंथों में नहीं आता है। मेन ग्रंथ हैं अपने श्री भागवत पुराण, रामायण और रामायण, श्रीमद् पुराण, श्रीमद् भगवत गीता। हाँ, श्रीमद् हाँ, ठीक है। तो कंफ्यूजन होता है भागवत पुराण और भगवत गीता में। हाँ, पहले ये दो लेते हैं अपने कि ये दो क्या है। हमने आज इसमें लिंक में डाली थी एक 24 अवतार की लिस्ट। किसने किसने देखी वो लिस्ट? किसी ने पढ़ी, किसी ने देखी वो लिस्ट? हाँ आंटी, देखी और एक बार गो थ्रू भी की। देखी Very- और गो खाली very- सबके जन्म। हाँ वेरी गुड। भावना अच्छी स्टूडेंट है। और किसी ने नहीं देखी? 24 अवतार की लिस्ट हमने डाली थी आज। मैंने देखी है भाभी जी, देखिए आप। मैंने देखी है। ठीक है, हमने भी देखी है दीदी, मैंने भी देखी। देखी आपने, गुड। हाँ, मतलब पढ़ी कि खाली देख के बंद कर दी? नहीं पढ़ी भी देखी भी। पढ़ी भी देखी भी। हाँ। ओके। तो अब क्या है कि अपने मेन भगवान हैं लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण की सबने फोटो देखी होगी। क्षीर सागर में वो शेषनाग के ऊपर लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं। इस तरह की देखी होंगी ना आप लोगों ने फोटोज, या नाम तो सुना होगा लक्ष्मी नारायण। तो फोटो इधर आ नहीं रहे पर हाँ जी, फोटो बार का जो क्या है, मीटिंग गॉड, ठीक है। तो लक्ष्मी नारायण की वो है मेन अपने भगवान समझिए एक तरह से। तो जैसे कि अपने गाते हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु। मतलब वो हमारे सब कुछ है, माता पिता भगवान बंधु द्रव सब कुछ है वो। ठीक है। तो वो अब अपने समझने के लिए उसको ऐसे समझते हैं कि वो मेन भगवान है। ठीक है। और उन्होंने 24 अवतार लिए, 23 अवतार लिए, कल की अवतार बोलते हैं होगा। तो वो लिस्ट मैंने आज डाली थी। तो उस लिस्ट में जितने भी नाम आए हैं वो सब भगवान ने अवतार लिए हैं। अब अवतार का मतलब क्या? अवतार मतलब ये कि भगवान खुद अलग तरह का वेशभूषा पकड़ के, अलग कैरेक्टर बना के भगवान इस पृथ्वी लोक में आए हैं कोई ना कोई काम पूरा करने के लिए। ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि अब एक कोई भी एक्टर है, समझ लीजिए अमिताभ बच्चन है, तो वो कितनी फिल्मों में काम करता है, उसके अलग अलग रोल होते हैं, अलग अलग उसकी ड्रेसिंग होती है, सब होता है ना। लेकिन वो है तो अमिताभ बच्चन ही ना। जो फिल्म में गाया तो वो तो नहीं कह देंगे कि भाई वो उसका नाम है या वो है। उसकी पर्सनैलिटी अलग है, वो अलग अलग रोल कर रहा है। तो इसी तरह भगवान ने 23 बार जो रोल किए ना, उसकी स्टोरीज भागवत पुराण में है। 23 स्टोरीज पूरी की पूरी वो भागवत पुराण में है। और इसीलिए कहते, अब चूंकि वो परम पिता है, हमारे सब कुछ है भगवान, इसीलिए कहते हैं कि भागवत जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर सुनना चाहिए। जो ऐसे बोलते हैं ना साप्ताहिक भागवत हो रही है, वो 7 डेज का डिस्कोर्स होता है, उसमें पूरी वो भागवत एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले जमाने में क्या होता था, रियल में वो संस्कृत में एक एक श्लोक पढ़ते थे और एक्सप्लेन करते थे। और दिन में 2 टाइम होती थी, एक दिन में 6 घंटा भागवत होती थी। लेकिन अब किसी में इतना पेशेंस भी नहीं है, किसी के पास टाइम भी नहीं है, और किसी को सुनने में इंटरेस्ट भी नहीं है। तो वो खाली शाम को 3 घंटा होती है, उसमें भी आधी चीज बताई जाती है, आधी नहीं बताई जाती है। ठीक है। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है रियल में जानने में, तो खुद ये संस्कृत में है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन का जो है ना हिंदी में भी है पूरा। तो राम सुखदास जी की भागवत है, किसी ने सुना है, किसी ने पढ़ी है? जरा हाथ उठाओ। राम सुखदास जी की भागवत सुनी तो है आंटी, और शायद है भी हमारे पास। कभी कभी पढ़ी है, मीन्स ऐसे वो आती है हाथ में।
क्योंकि हमारे साथ बोलते थे कि पढ़ा करो, इसलिए है शायद मेरे पास। अच्छा, पढ़ी नहीं लेकिन कभी, है ना? हाँ, एक आध जैसे कि कोई चैप्टर्स जैसे सास बोलते थे बैठकर पढ़ो। ओके। और कोई? और कोई? और किसी ने पढ़ी है भागवत? हाँ, भागवत पढ़ा है। किसी ने नहीं पढ़ी? मैंने पढ़ा। आप लोग नोट कर लो जरा, भागवत, श्रीमद् नहीं भागवत भागवत बाय। नहीं, भागवत तो मैंने आज पहली बार ही सुनी है, भागवत करके उनकी। मैंने गीता पढ़ी। पर एक मिनट मेरी बात सुनो, भागवत लिखो राम सुखदास जी की नाम। अच्छा। गीता प्रेस में मिलती है वो, राम सुखदास जी की। वो भागवत बहुत इजी लैंग्वेज में है, और जब आप अच्छा। पढ़ोगे तो आपको एक एक स्टोरी उसकी समझ में आएगी। ठीक है? तो वो इसलिए कहते हैं कि अपने इंसान है, इंसान होके, मनुष्य होके, और अपने भगवान के बारे में भी नहीं जाना तो मनुष्य जन्म बेकार ही है ना फिर तो। इसलिए कहते हैं भागवत सुनना और पढ़ना बहुत जरूरी है। भागवत इन दिनों लालन जी भी अपने कितनी भागवत कर रहे हैं, वो सुननी होगी, नहीं सुनी होगी तो भी सुनने की कोशिश करिए, यूट्यूब में भी है सब वो सुनी हुई है इसलिए मैंने। ये भागवत पुराण की जो बुक है वो पढ़ेंगे तो पूरा क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा आपको। और जब भी पढ़ेंगे ना तो एक नोटबुक रखिए, उसमें नोट भी करते जाइए कि ये पेज नंबर में ये उन्होंने दिया है, ये भगवान का अवतार हुआ, इसमें ये हुआ। और जितने अवतार हुए हैं उसमें भगवान ने कोई ना कोई शिक्षा दी है। ठीक है? तो इसके लिए आप या तो एक काम ये कर सकते हैं, भागवत पढ़ सकते हैं राम सुखदास जी की। और दूसरा अगर आपको साथ साथ करना है तो एक सीरियल है विष्णु पुराण, नोट कर लीजिए चाहिए तो नाम, यूट्यूब में है विष्णु पुराण सीरियल। मैं जरा 1 मिनट के लिए माइक ऑफ कर रही हूँ, मुझे एक अर्जेंट फोन करना है। तो हम बताए थे पुराण सीरियल रामानंद सागर जी का बनाया हुआ है, जिन्होंने रामायण बनाई थी ना, सबने देखा होगा रामायण सीरियल, महाभारत सीरियल, उनकी ही बनाई हुई है वो, उनका बनाया हुआ सीरियल है वो। तो वो बहुत अच्छा सीरियल है, और उसमें एक एक करके ये जितने भी लिस्ट में है ना, उनकी सबकी पूरी जो है, भगवान ने जितने अवतार लिए, क्या पर्पस के लिए लिए, क्या शिक्षा दी, सब उसमें आता है। तो अगर वो भी आप लोग चाहे तो यूट्यूब में है, रोज एक एक सीरियल आप उसका देख सकती हैं। ठीक है? तो ये तो हो गया भागवत पुराण के बारे में। अब बहुत लोग ये कहते हैं भागवत पुराण में खाली कृष्ण की कथा है, लेकिन ऐसा नहीं ही है, सब भगवान की कथा है। लेकिन उसमें मेन जो है ना, अब 24 अवतार में से मेन राम और कृष्ण 2 अवतार हैं। ठीक है? तो वो ज्यादा टाइम के लिए इसमें धरती पे रहे, इसलिए वो ज्यादा पॉपुलर हैं। ठीक है ना? इसलिए सब लोग जानते हैं राम और कृष्ण की स्टोरी और वो सब। तो जब भगवान ने, राम ने अवतार लिया था, उस समय जो उनकी स्टोरी है ना, वो पूरी रामायण में है, पूरी स्टोरी रामायण में। रामायण मोस्टली सबने पढ़ी होगी रामायण में, और देखी भी होगी, सीरियल सब पूरा देखा होगा। लेकिन सीरियल देखना रामायण का और रामायण बुक पढ़ने में बहुत फर्क है। रामायण की जो एक एक चौपाई है ना, वो एक तरह का एक मंत्र है वो। तो अगर हो सके तो रामायण भी अपने आप पढ़ना चाहिए, और हिंदी में है तुलसीदास जी की रामायण, बहुत इजी है समझना, तो हो सके तो वो जरूर पढ़ना चाहिए। हम जब माँ के सानिध्य में आए थे, माँ ने सबसे पहले कहा था कि रामायण पढ़ो, और बोले ऐसे ही नहीं पढ़ो, एक साथ में बुक रखो, जो जो चौपाई अच्छी लग रही है वो उसमें नोट करो। वो बहुत सुंदर है वो, और चौपाई नोट करके अपने पढ़ते हैं तो अपने को याद रहता है, और रिवाइज करना है तो अपने खाली वो चौपाई पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो राम की स्टोरी जो है वो रामायण में है पूरी, और उसमें बहुत शिक्षा है, बहुत शिक्षा दी गई है। तो ये तो हो गए, भागवत हो गई, रामायण हो गई। अब आते हैं गीता पे। गीता को श्रीमद् भगवत गीता बोलते हैं, भागवत में कंफ्यूज नहीं होना, भागवत पुराण है, ये श्रीमद्
भगवत गीता बोलते हैं उसको। गीता क्या है, कौन बताएगा? माइक ऑन करके बोलिए, गीता में क्या है, कितना है? मैं बताऊं दीदी? हाँ बताइए। गीता ज्ञान योग और कर्म योग और भक्ति योग, ये सब चीज सिखाती है, और उनको सीखकर हम ऐसा जीवन जिए जो भगवान राम सिखाते हैं रामायण में। अच्छा, और कोई? गीता गीता में जब ये जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था, तो जो श्री कृष्ण जो अर्जुन को जो उपदेश दे रहे हैं, मेनली गीता में दैट, और उसके अंदर फिर ये सब आता है कि किस तरह से तुमको जीवन जीना है और कैसे तुमको लोगों को टैकल करना है अपनी लाइफ में आई हुई सिचुएशंस को या इसको। हाँ। तो मेनली वो 18 डेज का जो युद्ध हुआ है, उसमें जो टीचिंग्स है वो इंक्लूडेड है, मींस दैट इज गीता। राइट। तो गीता इज अगेन, एक देखा जाए ना तो ये भागवत पुराण के ही पार्ट हैं, रामायण और गीता। तो फिर उसमें राम की स्टोरी आती है, उसमें कृष्ण की स्टोरी आती है, ठीक है ना, तो दोनों उसमें कवर्ड है। तो रामायण का जैसे बताया अभी राम जी की स्टोरी है, और गीता जो है उसमें कृष्ण की स्टोरी नहीं है, उसमें खाली जो उन्होंने महाभारत के टाइम में अर्जुन को उपदेश दिया था वो है पूरा। तो वो 18 अध्याय हैं उसमें, और 700 श्लोक है संस्कृत में। संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करके भी बहुत ग्रंथ हैं, बहुत हैं, हर तरह की उसकी टीका की हुई है, एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन बेसिकली वो खाली अर्जुन को जो उपदेश दिया था वो है। तो वो अर्जुन का उपदेश जो है वो हम सबके लिए था। अर्जुन को तो भगवान ने खाली निमित्त बनाया था, बाकी वो हम सबको दिए हैं। अब आप लोग ये देखो कि गीता में जो भगवान ने उपदेश दिया है ना, वो हमको लाइफ में उनकी बातें फॉलो करना है। दोनों में मैं फर्क बता रही हूँ। जो हमको माँ ने बताया था कि रामायण में भगवान की स्टोरी जो है ना, भगवान बड़े हो गए उसके बाद की है ना, बचपन की बहुत कम है उसमें रामायण में। एग्री करते हैं आप लोग? सबने सुनी होगी रामायण तो। हाँ जी। और इसमें गीता में जो है वो भगवान ने खाली जो उपदेश दिया है, मतलब उसमें राम की पूरी जीवनी है एक तरह से, और इसमें खाली एक जगह उन्होंने खड़े होकर जो उपदेश दिया है वो है। एक तो ये फर्क है, ठीक है। तो राम भगवान ने जो किया है वो हमें करना है, लेकिन कृष्ण ने जो किया है वो हमें नहीं करना है, उन्होंने जो कहा है वो हमें करना है। Yes. ये फर्क है। अब कृष्ण के जैसे उन्होंने जो किया है वो तो कर नहीं सकते, वो तो बचपन से ही इतने बड़े बड़े राक्षस को मार दिया, ये कर दिया वो कर दिया, जन्म से ही उनकी तो लीलाएं शुरू हो गई थी, तो वो तो अपने लिए नहीं पॉसिबल है करना। तो वो भगवान ने जो गीता में कहा है वो अपने को करना है, और राम जी ने जैसा जीवन जिया है वो अपने को उन्होंने किया है वो करना है हमको। कृष्ण ने जो कहा है वो करना है, राम ने जो किया है वो करना है, ठीक है। एक तो ये फर्क है। तो अब ये तीनों ग्रंथ, और तीनों ग्रंथ का अच्छी तरह समझ में आ गया सबको? कोई क्वेश्चन है इसके बारे में? नहीं। कुछ क्वेश्चन है तो बताओ। क्लियर है सबको? किसी को भी कुछ पूछना है तो ऑन करके माइक पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। जैसा दीदी मैंने ऐसा पढ़ा एक बुक के अंदर, जैसे कर्म करने की जो शिक्षा गीता में है और जीवन जीने की शिक्षा रामायण में है। राम जी पुरुषोत्तम मर्यादा, और मर्यादा पुरुषोत्तम। गीता में तुम कर्म करो, सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। जैसे कि नित्य पाठ अपन जो पढ़ते हैं वो नित्य पाठ के अंदर है, मयि व मन आदस्त तो मयि बुद्धि निवेश। तो ठीक है, अपने को इतना डिटेल में नहीं जाना है अभी। हाँ। अपने को यही समझना है जो कि मैंने कहा ना अभी, कि हाँ। भगवान ने जो कहा है वो करना है अपने को, गीता में जो हाँ। कहा है, और रामायण में जो भगवान ने किया है वो हमें वैसी लाइफ जीने अच्छा। की कोशिश करना है।
ठीक है, क्लियर? हाँ चलो अब क्वेश्चन आता है, भगवान और देवी देवता में क्या फर्क है? कौन बताने का ट्राई करेगा इस क्वेश्चन का आंसर? बोलिए। ये सारे देवी देवता जो हैं वो भगवान के ही अंश हैं। तो भगवान ने उनको अलग अलग एक ड्यूटीज, जैसे जैसे हम बोलते हैं ना कि बड़ा एक इंस्पेक्टर जनरल जो माँ बोलते हैं और बाकी सब उसके सब इंस्पेक्टर्स हैं, तो उस तरह से हमको ये मानकर चलना है कि ये सब भगवान की शक्तियां हैं। अलग अलग भगवान ने उनको दिए हैं कार्य करने के लिए, बट लेकिन अल्टीमेटली ये सब दे गो एंड मीट भगवान को, लॉर्ड कृष्णा को। तो इसके लिए वी हैव टू भी उनकी आराधना करनी है अपन को। तो मैं ये समझी हूँ बिकॉज पहले खुद मेरे घर के टेम्पल में मैंने सब ऐसे रखे थे, छोटे जैसे गणेश जी रखे। और एक बार उधर गुजरात में गई तो शिवलिंग ले आई थी छोटे से ऐसे। बट लेकिन फिर जब माँ के सानिध्य में आई तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ये क्या कर रही हूँ। तो फिर मैंने अपने टेम्पल को पूरा चेंज कर दिया और अब युगल सरकार है और छोटे लाला। तो ये मुझे बात समझ आई। वेरी गुड। और और सब लोग शेयरिंग करो तो ही मजा आता है, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। हाँ बोलिए सुनीता। भगवान सिर्फ एक ही हो सकता है, जैसे सदगुरु एक ही होता है, या हम बोलते हैं हमारा पति सिर्फ एक होता है। बहुत सारे लोग दोस्त हो सकते हैं और रिश्ते हो सकते हैं, पर एक ही होता है। तो वैसे नारायण बोल दो, कृष्ण बोल दो, वो अपना इष्ट एक ही हो सकता है। और जो बाकी सब है उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको अलग अलग पोर्टफोलियोज टाइप से दिए हुए हैं। जैसे आप भी कभी बताते हो कि मोदी जी है, जैसे वो एक है और बाकी सब उनके मंत्री वगैरह हैं, उनके सबऑर्डिनेट्स है, तो उनको सब विभाग डिवाइडेड है, तो वो काम करते हैं। तो आप किसी एक को किसी एक चीज के लिए मान सकते हो, पर भगवान सारे उसमें सारे समाहित है। सारी चीज मतलब एक इष्ट के अंदर सब आ गए हैं, मेन वही है। तो मेन को ही हमको पूजना है। छोटे छोटे हर किसी को कोई मतलब दर दर में अपन को भटकना नहीं है। ये फर्क है, मतलब देवी देवता है वो भी सम्मान सबका करना है, पूजो सबको, पर मानो एक ही को। सिर्फ एक ही मतलब जो आपका इष्ट है एक ही को मानो। हाँ नारायण बोल दो, कृष्ण बोल दो, वो एक ही है सब। वेरी गुड, एकदम सही बोला। और कोई कुछ बोलना चाहता है? हाँ, गॉड इज परमानेंट। भगवान परमानेंट है। हाँ और देवी देवता की दे हैव अ लिमिटेड लाइफ। इवन इट मे बी अ वेरी लॉन्ग लाइफ, बट जो भी है अल्टीमेटली उनकी लाइफ खत्म हो जाती है एंड दे हैव टू कम टू द अर्थ और टू सम अदर प्लैनेट। दे हैव टू री। ठीक है, और कुछ? हाँ, भगवान तो एक ही है। जैसे अपने घर में एक मालिक रहता है घर का, और बाकी सब लोग रहते हैं, अपनी फ्रेंड्स रहती है। जैसे एक कोई खास फ्रेंड होती है वो अलग बात है, बाकी तो कोई अपने को अच्छी लगती है, कोई नहीं लगती है, पर अपने सबको लेके चलते हैं ना, किसी को हटाते तो नहीं है। उस हिसाब से सब देवी देवता को पूजो, पर भगवान तो एक ही है। उसका मेन मन में आस्था वो होनी चाहिए। ठीक है, और कोई अन्य आप कुछ बोलना चाहेंगे? मतलब भगवान जो होते हैं, मतलब हम उनको पूरी तरह से समर्पित है, और जो सदगुरु है वो हमको बताते हैं भगवान की तरफ कैसे पहुंचना चाहिए। और जो देवी देवता होते हैं वो तो सिर्फ मतलब ऐसे ही, उनके पास कोई पावर नहीं होती है। जैसे भगवान इज द अल्टीमेट पावर, उनके पास सबसे ज्यादा पावर होती है। देवी देवता के पास भी पावर होती है, लेकिन लिमिटेड पावर होती है ना। जो भगवान उनको पावर देते हैं वही पावर होती है उनके पास। जैसे कि अभी हमने बताया ना कि भगवान ने 24 अवतार लिए, वो 24 जो हैं वो ही सिर्फ भगवान हैं। उनके अलावा जो है ना, जो भी हैं वो सब देवी देवता की ग्रेड में आते हैं। एक तो पहले ये बात हम लोग को क्लियर कर लेनी चाहिए, ठीक है। अब देवी देवता कौन है? देवी देवता जैसे अभी बताया सुनीता ने कि
मोदी जी आज इतना बड़ी कंट्री चला रहे हैं, तो अकेले तो नहीं चला सकते ना, उनको भी तो स्टाफ चाहिए ना चलाने के लिए। या कोई भी बड़ी फैक्ट्री है, आज अंबानीज हैं सपोज, तो आज उनको इतना बड़ा बिजनेस संभालना है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उनके कितने मैनेजर्स होंगे, कितने ये होंगे असिस्टेंट होंगे, कितने सेक्रेटरीज होंगे, कितना बड़ा स्टाफ होगा, तब जाके ये एक बिजनेस चल सकता है। और भगवान को चूंकि अब इतना बड़ा बिजनेस चलाना है, इतनी बड़ी दुनिया चलानी है, और एक एक मानव का, एक एक क्रिएचर का उनको पूरा हिसाब किताब रखना है, तो सोचो उनको कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। तो उनका जो भगवान का स्टाफ है ना, वो एक तरह से वी कैन कॉल इट देवी देवता। ठीक है, अपने बिजनेस में बॉस होता है, बाकी सब एम्प्लॉइज होते हैं, वो चाहे एकदम हाई ग्रेड का मैनेजर हो, कुछ भी हो, लेकिन है तो एम्प्लॉय, बॉस तो बॉस ही है ना। इसी तरह से भगवान भगवान ही है, और बाकी सब जो है वो देवी देवता की ग्रेड में आते हैं। अब जो देवी देवता भी हैं, तो अब जैसे कोई बिजनेस में समझ लो, कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट संभाल रहा है, कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट संभाल रहा है, कोई सेल्स डिपार्टमेंट संभाल रहा है, उनके अलग अलग मैनेजर हैं, फिर उनके नीचे और मैनेजर्स हैं, फिर उनके नीचे और स्टाफ है, तो अलग अलग वो ग्रेड्स होती हैं जैसे। तो अब वो अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में ग्रेड्स कैसे होती हैं, जिसने जितनी एजुकेशन की है, जिसके पास जितनी डिग्री है, उसके हिसाब से उनको जॉब मिलती है। भगवान के यहाँ कैसे मिलती है, जिसने जितनी भक्ति की है, जिसने जिसने जितनी भक्ति की है, उस हिसाब से भगवान उसको वो देते हैं, पावर्स देते हैं। तो आज इमीडिएट सबने सुना होगा ब्रह्मा विष्णु महेश, सबने सुना है ना, 3 नाम। ब्रह्मा क्रिएटर हैं, विष्णु पालनहार हैं, और शंकर डिस्ट्रॉयर हैं। ठीक है ना। तो ब्रह्मा जी तो सब जानते ही हैं, उनकी फोटो सबने देखी हुई है। अब विष्णु जी कौन है? विष्णु जी जैसे कि आज कोई कंपनी है, उसमें मालिक जो होता है ना, उसको जैसे कहते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर है ना, या बॉस है, जो भी है। तो वो मालिक जो है ना, वो भी तो सारा काम देखता है ना, ये तो है नहीं कि वो कुछ भी नहीं देखेगा, खाली सर्वेंट्स पे छोड़ दिया सब। तो ये विष्णु जी जो है ना, वो नारायण भगवान है, मालिक हैं, जो अवतार लेके आते हैं। ठीक है, विष्णु जी वो पूरा कामकाज संभालते हैं, पालनहार का पूरा, और शंकर जी डिस्ट्रॉयर हैं। ठीक है, संहार करते हैं। तो ये भगवान का इमीडिएट स्टाफ है। अब इसके नीचे और आता है जो स्टाफ है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि अपने चंद्र देवता बोलते हैं, सूर्य देवता बोलते हैं, अग्नि देवता बोलते हैं, सरस्वती जी को विद्या की देवी बोलते हैं, है ना, इस तरह से। तो ये सब देवी देवता हैं। ठीक है, अब उसके नीचे और आते हैं, तो वो होते हैं संत वगैरह। संत कौन है, कोई बताएगा संत कौन है? आपको बताना, ठीक है, आ जाइए। अक्षय बता रहा है संत कौन है। संत वो है जो हमको भगवान के डायरेक्शन में लीड करता है, हम कैसे इधर भक्ति करें भगवान से। हाँ, वो तो ठीक है, चलो, गुड, वेरी गुड। देखो, संत जो होते हैं ना, उन्होंने भी भगवान की इतनी भक्ति की हुई होती है कि भगवान उनसे खुश हो जाते हैं, और उसके बाद एक तरह से वो भगवान के धाम में जाते हैं, भगवान की शरण में रहते हैं वो। और उसके बाद भगवान जो है उनको बोलता है कि भाई ठीक है, अब हमारे काम के लिए तुम्हें फिर से मृत्यु लोक में जाना है, सबको रास्ता दिखाने के लिए। मेरा ह्यूमन बीइंग को कैसे मालूम पड़ेगा भगवान कौन है, जीवन का एम क्या है, कैसे अचीव करें, वो सब बताने के लिए वो उनको बोलते हैं कि भाई धरती पे जाओ और उनको सबको रास्ता दिखाओ। वो इवन दो इस मृत्यु लोक में आते हैं, लेकिन वो भगवान से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं।
जैसे माँ एग्जाम्पल देती हैं कि एक जेल है, जेल में सब कैदी हैं, है ना, लेकिन जेलर भी वहीं रहता है ना जेल में, लेकिन वो जेल का इसलिए नहीं रहता है कि उसने भी कुछ गलत काम किया इसलिए जेल में है वो, और वो जेल के अंदर बाहर आ जा सकता है कभी भी अपनी इच्छा के हिसाब से, तो वो कैदी नहीं है, लेकिन वो कैदियों को संभालने के लिए, उनकी सब मैनेज करने के लिए वो वहां पे जाते हैं। तो इसी तरह से संत इस दुनिया के अपने लोग जैसे जीव नहीं है, वो भगवान से कनेक्टेड जीव है, लेकिन वो अपने को रास्ता बताने और ये सब नॉलेज देने के लिए आते हैं यहाँ पे, और उनका भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन रहता है। तभी बोलते हैं कि संत और भगवान में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, इसका एक उदाहरण आप लोगों ने सब सुना होगा, अपना ये थे ना नरसिंह मेहता जी। कौन? नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता है ना, गुजरात में संत हुए बहुत बड़े। हाँ। सबने सुनी होगी वो भी कि कैसे उन्होंने 56 करोड़ का भात भरा, और ये कोई बहुत पुरानी नहीं है, विद इन 500 ईयर्स की बात है। सुनीता कुछ बोलना चाह रहे हो? 5000 भाभी। अरे नरसिंह मेहता 500 ईयर्स पहले। 500 ही? हाँ, मीराबाई कितने साल पहले? नहीं है। हाँ, वो मीराबाई के साथ के ही है वो। हाँ, तो ये कलयुग के संत हैं सब। अच्छा अच्छा, 500 साल ही? हाँ, तुकाराम, ये तुलसीदास जी, और एक नाथ नामदेव, मीराबाई के टाइम के हैं सब। तुलसीदास जी भी? हाँ, अच्छा, इतने फास्ट? विदिन 500 years, विदिन 500 years के हैं ये सब संत। अरे एकदम ही, फिर तो रियलिस्टिक ही हो गई, तो सामने कबीरदास जी, उदाहरण, कबीरदास जी, सूरदास जी, प्रत्यक्ष उदाहरण हो गए। तो ये सब कलयुग में हुए हैं, कलयुग में संत। और एक नाथ नामदेव, ये सब मुक्ताबाई, ये सब अभी के हैं। ये सब महाराष्ट्र के संत हैं सब। हाँ, भगवान अलग अलग एरिया में भेजते हैं ना, जैसे कि ये नरसिंह मेहता को गुजरात एरिया में भेजा, फिर ये अपना थे ना क्या बोलते हैं निताई गौर, उनको ये बंगाल साइड में भेजा। ये तुकाराम वगैरह जी महाराष्ट्र के संत, जैसे ही साउथ के भी बहुत संत हैं, तो वो अलग अलग एरिया में अलग अलग डिपार्टमेंट दिया ना भगवान ने, लेकिन ये कोई बहुत पुराने नहीं है, मैं ये कह रही हूँ। महाराणा प्रताप अभी सबको मालूम है ना, अपने इसी उसके थे ना युग में ही हुआ है पूरा उसका। और महाराणा प्रताप के टाइम में मीराबाई थी, महाराणा प्रताप की बुआ थी मीराबाई। समझ में आया ना? तो ये इसी एक ये अभी समझिए, सबने भाई जी का नाम सुना होगा, हनुमान प्रसाद जी, हनुमान प्रसाद जी पोदार, गीता प्रेस। हाँ, सुना है ना सबने? उनकी तो डेथ अभी 1995 में हुई है। समझे? 1995 में हुई है, मतलब उनका बर्थ हुआ होगा 1920 या उसके आसपास कभी, 1900 के आसपास। तो मतलब हमने भी, हम तो उस समय कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन हमारी एज के जो लोग हैं उन्होंने तो उनसे मिले भी हुए हैं, बातचीत भी की हुई है, देखा भी हुआ है। और वो कितने बड़े संत थे, उनके कितनी भजन की बुक्स हैं, कितने ग्रंथ हैं, कितना सब कुछ है। तो ये तो मतलब आंखों देखी बात है जैसे। तो यही मैं बता रही हूँ कि ये संत हैं, ठीक है, ये भगवान से कनेक्टेड रहते हैं। अब इसका डिटेल में नहीं जाएंगे अपने, लेकिन ये संत होते हैं, ये फर्क है। तो संत जो है, अब जैसे नरसिंह मेहता का शॉर्ट में बताती हूँ कि नरसिंह मेहता पहले शंकर की भक्ति करते थे, तो उन्होंने इतनी भक्ति की कि शंकर भगवान उनसे बहुत खुश हो गए। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, मतलब उनके पिछले जन्म की बात बता रही हूँ मैं, नरसिंह मेहता के पिछले जन्म में। तो उन्होंने कहा आपको जो सबसे प्यारी चीज हो वो मुझे चाहिए, नरसिंह मेहता ने कहा। तो उन्होंने कहा भी मेरे को तो सबसे प्यारे कृष्ण हैं, चलो हम उनके पास ले चलते हैं तुम्हें। तो वो उनको उनके पास ले गया और उनकी शरण में वो गए। मैंने अभी एक जगह सुनी थी भाभी जी
तो उन्होंने बोला कि नरसिंह मेहता बचपन में गूंगे थे, तो उनकी दादी उनको लेके गई, तो एक पंडित ने उनको फिर है ना हाँ, भगवान का नाम दिया राधे कृष्णा, तो वो हाँ। बस वो तब से कृष्ण भक्त हो गए और उनको सुनने लगा, तब वो से इस भजन जन्म सुनने में लगे। जब नरसिंह मेहता के जैसे अवतार लिया ना उन्होंने, जब हाँ नरसिंह मेहता के जैसे जन्म लिया तब की स्टोरी है ये। सूरदास हाँ की भी ऐसी ही स्टोरी है, वो बचपन से अंधे थे, तो हाँ परिवार वालों ने छोड़ दिया कि कौन पालेगा इसको, क्या करेगा, फिर ऐसे हाँ करके उनकी सब स्टोरी है। हाँ, हाँ, बचपन की ऐसी है वो भी। तो वही है, सबकी अपनी अलग अलग स्टोरी है, लेकिन मैं यही बता रही हूँ। तो ये पहले तो ये फर्क समझ में आया सबको, देवी देवता और भगवान का। अब जैसे हनुमान जी हैं, और एक बात इसमें और है कि अब ये तो भगवान का पूरा स्टाफ हो गया, एक तरह से भगवान मेन हो गए। अब भगवान जब भी जो अवतार लेके आते हैं, तो उनका जितना उनको स्टाफ चाहिए वो साथ में आता है, और अलग अलग जो भगवान उसको कैरेक्टर का रोल निभाने के लिए देते हैं वो रोल निभाता है। ठीक है, जैसे हर फिल्म में अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग वो रोल्स करते हैं। जैसे अब मोदी जी का एग्जाम्पल लो, तो मोदी जी भी अब सपोज अब्रॉड की विजिट के लिए जाते हैं, तो अकेले नहीं जाते हैं, उनकी गाड़ियां, उनके पूरी सिक्योरिटी, उनका ये उनका वो, मतलब पूरा वो इतना बड़ा काफिला पूरा जाता है उनके साथ। तो इसी तरह से जब भगवान यहाँ पे आते हैं, तो उनका भी पूरा काफिला साथ में आता है। जैसे अब कहते हैं कि वृंदावन में जब भगवान ने कृष्ण का लिया, तो सारे जो है ऊपर संत वगैरह थे, वो बोले ऐसे कैसे हो सकता है, आप अकेले चले जाओगे हमें यहाँ छोड़ के, हमको भी चलना है आपकी लीलाएं देखने, सब करने। तो वहां का एक एक पत्ता, एक एक कर्ण, एक एक पत्ती, एक एक सब हर जगह वो संत है, अलग अलग उस रूप में। पूरा वहां पे पूरे वृंदावन में बोलते हैं एक एक झाड़ संत है, एक एक पत्ते पत्ते में संत है, इस तरह से है। और अब इस समय जब आए कृष्ण बन के जब आए, अवतार लेके आए, तो उस समय भी आप लोग को मालूम होगा अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी बैठे हुए थे, मालूम है ना। अब ध्वजा में थे, हाँ, रथ के ऊपर जो ध्वजा थी उसके अंदर, हाँ। उसपे भी राजीव थे वो। और इसमें रामायण में बोलते हैं हनुमान जी जो है ना, वो शंकर जी का अवतार है ना। और जैसे शेषनाग का अवतार है, ऐसे बहुत है उसकी स्टोरीज कि भाई कौन किस रूप में आया जैसे। ठीक है ना, तो ये फर्क है, लेकिन बॉस इज बॉस एंड स्टाफ इज स्टाफ। अपने को ये बात याद रखनी है, जितना भी स्टाफ है सब देवी देवता हैं, और जो बॉस है वो बॉस है। अब अपने ये सोचे कि भक्ति किसकी करें भाई, जैसे मुझे को भी ये कंफ्यूजन था, कितने भगवान है, कितने सब हैं, क्या करे आदमी। तो किसी भी करो, किसी की भी करो, कोई नहीं है उसमें, लेकिन जिसकी करो पूरी श्रद्धा से करो, बस। फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। शंकर की कर रहे हो तो पूरी, फिर शंकर ही सब कुछ है आपके। जब वो खुश हो जाएंगे तो अपने उनके पास लेके जाएंगे, आराध्य के पास अपने आप ही। किसी की भी कर रहे हो, आज रानी सती की भी कर रहे हो, तो पूरी श्रद्धा उसमें, तो उनकी भी तो बॉस भगवान ही है ना, कृष्ण भगवान ही है ना, वो उनसे मिला देंगी जाके। ठीक है, लेकिन अनन्यता होनी चाहिए, 10 एक साथ नहीं, एक मतलब एक, बस। वो सबसे बड़ी बात है, जिसको मानो पूरी श्रद्धा से मानो। और जब ये बात समझ में आ गई है अगर, तो फिर अपने को खुद को सोचना चाहिए भाई किससे माने। अब उसमें फर्क क्या है, जैसे दुर्गा जी कौन है, कौन बताएगा। वो भी दुर्गा देवी जो है अष्ट सखा है ना, हाँ, अष्ट भुजाएं वाली। अष्टभुजाएं वाली। हाँ, हाँ। दुर्गा जी, दुर्गा। उनकी स्टोरी क्या है, वो कौन है, वो देवी देवता है कि भगवान है कि क्या है, बताओ। जब वो कृष्ण भगवान का जब जन्म हुआ कारागार में, तो जब वो देवी का रूप लेकर वो उनका जो सातवीं संतान जो हुई,
तो वो उनको ठाकुर जी उनको है ना हवा में जो उड़ा देते हैं, वो तो वो यही देवी है शायद। नहीं, वो अलग है, वो तो भी भगवान के अच्छा देवी हो गई, वो स्टाफ में आ गई। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन दुर्गा देवी का अवतार क्यों हुआ, कौन है, क्यों उनको आना पड़ा, क्यों उनको दुर्गा बनना पड़ा? और वो मैं बताऊं भाभी जी, वो राक्षसों को जी मारने के लिए। हाँ बोलिए। राक्षस उनका परेशान करते थे। हाँ दीदी बोलिए। महादेव जी की पत्नी थी पार्वती, उनका ही दूसरा नाम दुर्गा था। और दुर्गा के ही जो दूसरे देवी है, सरस्वती है, लक्ष्मी जी है, तो वो सब उनके ही स्वरूप है, ऐसा पता है मुझे। अच्छा, और कोई? और और कोई बताना चाहेगा? दुर्गा जी की आरती में आता है ना, शुंभ निशुंभ निवारणी, और कौन सा एक और राक्षस, रक्त बीज राक्षस था। शुंभ निशुंभ विदा, अरे महिषासुर, महिषासुर को भी मारा था। महिषासुर। हाँ, महिषासुर ये को भी जो है मारा ना, था। ये जो 3-4 राक्षस थे ना, वो किसी तरह से भी कोई भी उसको मार नहीं पा रहा था उन लोगों को, इतने पावरफुल थे। तो फिर सब जो है, सब देवताओं ने जिसके पास जो पावर थी ना, सबके अलग अलग, सबके पास पावर रहती थी ना, जैसे कि किसी के पास गदा है, किसी के पास कुछ है, सबके अलग अलग रहते थे। तो सबने कहा कि अपने अपने पावर सब एक साथ इकट्ठा कर लो, और फिर उसके बाद उनको मारने की कोशिश करेंगे तो वो मरेंगे। तो सबने अपने अपने, जैसे दुर्गा जी के हाथ में देखा होगा ना, त्रिशूल भी है, तलवार भी है, और ये भी है, गदा अंडासा। भी है, सब चीजें हैं, अलग अलग हाथ में चक्र भी है, सब चीज है। अप्र है। हाँ, सारे देवों का सब मिलके, शक्ति मिलके दुर्गा माता तो बनी। दुर्गा माता की शक्ति रूप प्रकट हुआ, वो सारे देवता उन्होंने वो राक्षसों को मारा। वो दुर्गा का प्राकट्य इसलिए हुआ था। वो दुर्गा पुराण है ना, उसमें उनकी पूरी स्टोरी आती है। सब ये देवी देवता के सबके अलग अलग पुराण हैं, सबके अपने अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, सब है। भगवान का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, लेकिन बाकी सबके रूल रेगुलेशंस हैं कि ये दिन का व्रत करो, ऐसे पूजा करो, ऐसे नहीं करो, विधि निषेध बोलते हैं ना, सबके हैं। एक भगवान है, बोलते हैं तुम जैसे हो बस मेरे को याद करो और मैं तुम्हारा हूँ। तो अब ये देवी देवता और भगवान का फर्क सबको समझ में आ गया, क्लैरिटी हो गई माइंड में। तो किसको मानना है किसको नहीं मानना है, वो अपने मन की बात है। अब इसमें एक और आता है, एक्चुअली मेन जो है ना, जहां तक मानने नहीं मानने का सवाल है ना, वो हम मानते क्यों हैं, कैसे मानना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो आगे क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, बेसिकली हर आदमी मानता है इसलिए अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, बाकी भगवान से उसको कोई प्रेम नहीं है। जो भगवान लगता है कि मेरी मनोकामना पूरी करना है, वो उसका भगवान, बस। और थोड़े दिन में अगर वो मनोकामना पूरी नहीं हुई तो भगवान चेंज कर देगा, भाई इसके पास पावर नहीं है, अब दूसरे भगवान के पास जाओ। सही बात है। अब गणपति के पास पावर नहीं है, शंकर की पूजा करो, शंकर के पास नहीं है तो देवी की करो, गणपति के ये मंदिर में नहीं है पावर तो दूसरे मंदिर में जाओ। ये हो, ये क्वेश्चन अपने बाद में लेंगे, ये माँ बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करती हैं, लेकिन ये बाद में आएगा। अभी जो अपने को बात करना है ना, कि अपने, अगर अपने को भक्ति करना है या भगवान को मानना है या कुछ भी करना है, ठीक है, तो वो कैसे होता है कि एक तो हम देवी देवता के थ्रू जाएं और एक डायरेक्ट भगवान के पास जाएं। ठीक है, तो अपने को पहले तो मालूम पड़ा कि भाई हाँ, भगवान ही सब कुछ है, उन्हीं के अंडर में सब कुछ है ना। अभी मालूम पड़ा अपने को ये बात, और बाकी सब देवी देवता हैं। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ
कि अगर सपोज मेरे को इनकम टैक्स ऑफिस में कुछ मेरा काम अटका पड़ा है, ठीक है, 6 महीने से चक्कर मार रहे हैं, कभी ये डिपार्टमेंट में जाओ, कभी उसमें जाओ, कभी ये फॉर्म भरो, कभी ये करो, कभी वो पियून से बात करो, तो कभी ऑफिसर से बात करो, काम अटका हुआ है, फाइल आगे नहीं जा रही है, ठीक। तो किसी ने मेरे को बताया कि भाई वो कमिश्नर जो है, मेरी फ्रेंड ने बताया कि वो कमिश्नर तो मेरे पापा के फ्रेंड है, आपका काम अटका हुआ है तो हम उनसे बात करा देंगे, तो आप मिल लेना उनसे जाके, ठीक है। मैंने उनका पता लिया, फोन नंबर लिया, अपॉइंटमेंट लिया, और मैं डायरेक्ट कमिश्नर के पास, कमिश्नर होता है हाईएस्ट अथॉरिटी इन इनकम टैक्स, ऑलमोस्ट हाईएस्ट अथॉरिटी इनकम टैक्स। हाँ, तो वहां पे गए, वहां पे उनसे डायरेक्ट मिले जाके कि भाई वो मेरी फ्रेंड ने बताया था तो हम आपके पास आए हैं, तो हमारा कुछ काम है। बोली क्या काम है बताओ भाई। बताया, किया, उसने घंटी बजाई, वो अपने असिस्टेंट को बुलाया, ये फाइल लेके आओ जल्दी से। वो फाइल लेके आया, उससे कनेक्टेड ऑफिसर को बुलाया, क्यों भाई ये फाइल क्यों रुकी हुई है इतने दिन से, क्या प्रॉब्लम है। नहीं नहीं साहब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, ये हो जाएगा, ये वो हो नहीं जाएगा, अभी के अभी करके लाओ। वो गया, फट से जो भी करना था कर करा के ले आया फाइल, और काम पूरा हो गया। समझ गए? क्लियर, समझ में आया सबको? तो यही चीज होती है हमारे साथ कि हम इधर उधर फिरते रहते हैं, मंगलवार को इसका व्रत कर लो, शुक्रवार को इसका व्रत कर लो, ये भी देवी देवता कर लो, वो भी देवी देवता कर लो, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि डायरेक्ट हम अप्रोच कर सकते हैं हाईएस्ट अथॉरिटी को। है कौन हाईएस्ट अथॉरिटी ये भी नहीं मालूम था हमको, तो एक बार मालूम पड़ गया तो फिर हम क्यों इधर उधर चक्कर मारेंगे। सीधा उनसे बात करो कि भाई हाँ हमें ये भक्ति करनी है, या वॉट एवर इट इज, मांगना है, नहीं मांगना है, रूठना है, मनाना है, जो करना है वो अपने भगवान से करें ना, फिर उनके असिस्टेंट वगैरह के पीछे क्यों पड़े रहे। है ना समझ में सबको? क्लियर बात ये? तो ये अब अपने आप लोगों को एनालाइज करना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अब एक इसमें और बात आती है, एक कुल देवी कुल देवता होते हैं, मेरा ख्याल है सबके घरों में ऑलमोस्ट होंगे, है ना, सब मानते हैं ना कि ये हमारी कुल देवी है, ये हमारे कुल देवता है। तो अब मुझे ये बताओ कि आपके जो भी कुल देवता हैं, आपको उनकी हिस्ट्री मालूम है क्या पूरी, कि क्यों उनको कुल देवी या कुल देवता माना जाता है, क्यों आपने उनको माना, बताओ जरा, शेयर करो आप लोग। नहीं पता। हमारे सास ससुर मानते हैं, या उनके सास ससुर ने बताया होगा कि ये कुल देवता है, इसीलिए हम करते हैं कि परंपरा चलनी चाहिए वॉट एवर की। वो जो नवरात्र में हम लोग पूजा करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये परंपरा है, ये टूटनी नहीं चाहिए, इसीलिए हम लोग एक करते हैं। मिनट, और टूटनी क्यों नहीं चाहिए? अगर टूट जाएगी तो क्या होगा? नहीं, टूटनी नहीं चाहिए। क्यों टूटनी नहीं चाहिए, क्या होगा ये सब नहीं पता, पर टूटनी नहीं चाहिए, सिर्फ इतना ही बताया गया है। अच्छा, हाँ हाँ, इसके पीछे ये भी होता है कि अगर टूट गई तो तुम्हारा बुरा होगा, इसलिए हाँ, तो नहीं कोई टूटना। लॉस होगा, या आपकी जो हाँ, मनोकामना होगी वो नहीं पूरी होती, हाँ, जो है कुछ या कुछ अनर्थ होगा, परंपरा कुछ है बुरा हो हमारे। जाएगा। वही होता है भाभी जी, डर के मारे ही करते हैं, डर डर कि के नहीं नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। पता नहीं हम क्या लोग होगा। के हाँ दिल में डर होता है कि अरे बोलकर गए और हम वो अभी फॉलो कर रहे हैं, कुछ हो गया तो हाँ, वो राइट, डर से एग्जैक्टली। फॉलो और करते हैं। देवी, जो आप देवी बोल रहे हैं तो उनमें भी वही है। हमारे यहाँ पे वो चांदी के ताट बनाते हैं, तो वो 5 प्रकार होते हैं उसमें, तो हमें वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा चल रहा है, तो हमें वही बनाना है, उन्हीं की ही पूजा करनी है, हमें चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, तो हमें वो फॉलो करना ही है। एक्चुअली ये सब का एक और रीजन है कि अपने यहाँ 700 साल तक, पहले 500 साल तक मुस्लिम्स रहे, मुगल्स रहे, उन्होंने अपने ऊपर रूल किया। उसके बाद 200 साल अंग्रेजों ने रूल किया। तो 700 साल में पूरी जो हमारी
सनातन धर्म की नींव थी ना, वो पूरी खत्म हो गई एक तरह से। सब स्क्रिप्चर्स उन्होंने जला दिए, सब खत्म कर दिया, मंदिर तोड़ दिए, किसी को कुछ मतलब कुछ बेस बचा ही नहीं। जितनी हो सके मंदिर, मस्जिद, मंदिर के ऊपर उन लोगों ने मस्जिद बना ली है हाल है। तो वो हम लोगों को रियल नॉलेज मिली ही नहीं। अब ये जो नॉलेज मिली ना, ये सब अनएजुकेटेड जो लोग थे ना, उन्होंने अपने इनकम के लिए एक तरह से ये सब बातें फैलाई कि भाई ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। तो अपने को डर लगा कि हाँ भाई कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है। वो डर के मारे ये सब करने लग गए। ना हमारी मम्मी को मालूम है, ना उनकी मम्मी को मालूम है, ना उनकी मम्मी को मालूम है कि ये सब क्यों कर रहे हैं। बस करते जा रहे हैं, हो रहा है, करते जा रहे हैं। और मन में डर के बैठा दिया, नहीं करोगे तो ये बुरा हो जाएगा, नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, किसने वैसा। फैलाया ये भाभी जी? हाँ, कौन लोगों ने फैलाया ये मिथ सारे? अनएजुकेटेड अनएजुकेटेड। ब्राह्मण वगैरह जो थे ना, वो अपनी इनकम करने के लिए हाँ। डर के आगे तो सब वो करते हैं ना, माथा झुकाते ही है ना, डर के आगे सब करने तैयार हो जाती हैं। तो अब हम लोग एजुकेटेड होते हुए भी कभी कोशिश की है मालूम करने की कि भाई कौन देवी देवता है, क्यों है, उनकी क्या हिस्ट्री है, क्या है? कभी कोशिश ही नहीं की। कर रहे हैं, करते रहो, ठीक है भाई, है ना समझ में? तो इसमें मैं किसी के कुल देवी देवता के अगेंस्ट नहीं, और जिसकी जिसकी श्रद्धा जितनी हो वो मानो। लेकिन मेरा यही मतलब है कि फाइंड आउट तो करना चाहिए ना कि भाई कौन है। जैसे अब हमारे यहाँ भी एक कुल देवता है, तो हमने पापा जी से पूछा कि भाई क्या है, इनकी हिस्ट्री बताइए क्या है। तो उन्होंने अपने हिसाब से जो भी थी वो बताई। ठीक है, वो माँ से कांटेक्ट में आने के पहले की बात बता रही हूँ। फिर उसके बाद माँ के कांटेक्ट में जब आई, जब माँ ने मुझे ये सब बातें समझाई, बताई, देवी देवता, भगवान, ये संत और कुल देवी देवता सब बताया, तब फिर समझ में आया कि भाई ये सब क्या चक्कर है और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, अपने को समझ में आ गया तो जरूरी नहीं है कि फैमिली सबको पूरा हम समझा सकें। सबकी अलग अलग सोच है, सबकी अलग अलग वो है। अब घर में 4 जन है, 4 भगवान को मान रहे तो मानने दो भी, क्या करना है। अपने को समझ में आ गया ना, अपने मन से मान लो, छुट्टी हुई। समझ में आया ना? किसी से भी द्वेष नहीं करना है, किसी का भी निरादर नहीं करना है अपने को। तो जैसा कर रहा है ठीक है, अपने को जैसा समझ में आ गया तो करो। फिर भी किसी का निरादर कोई भी देवी देवता का नहीं करना है, क्योंकि वो भी सब भगवान के हैं। देवी देवता क्या, किसी इंसान का भी अपने को निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी भगवान है। हर किसी में भगवान तो है ही है ना। तो किसी का भी निरादर नहीं करना है। लेकिन अब अपने को सोचना यह है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। एक मैं स्टोरी बताती है, मैं आपको बताती हूँ। अभी तो टाइम है 10 मिनट। एक स्टोरी माँ बताती है मुझे, उन्होंने ये माँ की बुक में भी है, पथ प्रदर्शिका में आगे आएगी तब मैं पढ़ के सुनाऊंगी आपको, आज शॉर्ट में बताती हूँ। माँ ने बोला कि राजस्थान में एक फैमिली थी, जॉइंट फैमिली जैसे रहती है, राजस्थान में थी। तो वहां पे जैसे फादर थे, उसका बेटा था, बेटी थी, जैसे सब पूरी फैमिली रहती है। तो फादर का नियम था, खाना खाने के बाद वो उठ के और एक आले के सामने खड़े होते थे जाके। आला समझते हो सब लोग? हाँ हाँ हाँ। दीवार में, गांव में ऐसे दीवार में ऐसा बना होता है ना सामान रखने के लिए, खड्डा जैसा, हाँ शेफ खड्डा। दीवार में ऐसे डीप थोड़ा खड्डा इसको जैसा। आला बोलते हैं, आला आला। हाँ नहीं, गाँव वगैरह हाँ में कबर्ड भी तो वैसे ही होती है ना, दीवार के अंदर ऐसे पाटियां लगी रहती हैं। खड्डा जैसा डीप होता है। उसको बोलते हैं आलिया। आलिया या आला बोलते हैं। आला 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 ऐसे आला। शेप का, मंदिर टाइप के शेप का होता है वो, और उसी में छोटा छोटा सामान वामान रखा जाता है। तो वो एक आला था, खाना खाते थे, उसकी थोड़ी दूर पे एक आला था, उसके सामने, और आला खाली था। वो उसके सामने खड़े होके हाथ जोड़ के 2 मिनट, सॉरी, उसके सामने फेस करके और 2 मिनट खड़े होते थे, और फिर उसके बाद में जाके वो हाथ मुंह धोते थे अपना। समझ में आ रहा है सबको पोजीशन? खाना खा के उठे, आला को फेस करके खड़े हुए, तो जो लोग बाकी बैठे हैं उनको ये नहीं दिख रहा है कि वहां खड़े होके क्या कर रहे हैं।
बस वो देखते हैं कि हाँ खड़े हो रहे हैं 2 मिनट, और फिर वो जाके मुंह हाथ धोते थे। तो वो नियम चलता रहा उनका सुबह शाम का, कम से कम 25-30 साल तक उनका बेटा देखता रहा कि पिताजी ऐसे करते हैं। ठीक है, कि वहां जाके खड़े होते हैं, सुबह शाम नियम से खड़े होते हैं, और उसके बाद वो मुंह हाथ धोते हैं। फिर वो बेटा भी हो गया था, उसकी भी एज हो गई थी थोड़ी, तो फादर की डेथ हो गई। तो ये हुआ कि भाई उसके माँ ने कहा देखो ऐसा है ना कि पिताजी तुम्हारे वहां जाके खड़े होते तो तुम्हें भी करना चाहिए। बोले कि ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, मैं भी खड़ा हो जाऊंगा। तो अब वो भी वहां पे खाना खाने के बाद जाके खड़ा हुआ। अब खड़ा हुआ तो खाली आला, तो उसका मन ही नहीं लगा कि भाई क्या करे 2 मिनट खड़े होके, तो वो वहां पे हाथ जोड़ के खड़ा होने लग गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाथ जोड़ के वो खड़ा होने लग गया वहां पे, 2 मिनट खड़ा होता, जाके अपना काम कर लेता। अब नेक्स्ट जनरेशन का उसका बेटा देखता रहा कि पिताजी वहां पे जाके खड़े होते थे, उसको भी कहा गया भाई फादर जो करते थे करना चाहिए, दादाजी भी करते थे तो तुम्हें भी करना चाहिए। तो बोला ठीक है भाई, मैं भी खड़ा हो जाऊंगा जाके। तो वो भी खड़ा होने लग गया वहां। अब उसका खाली हाथ जोड़ने में मन नहीं लगे, तो उसने कहा कि भाई माँ एक यहाँ पे फोटो ही रख दो, कम से कम भगवान की तो हाथ जोड़ना है, तो फोटो खड़े होके प्रेयर कर लूंगा कुछ में। जनरेशन टू जनरेशन फर्क होता है ना, आज भी देख रहे हो आप लोग ना, आज अपने बच्चे उनके बच्चे में कितना फर्क हो रहा है। तो उसका खाली खड़े होने में मन नहीं लगे, तो उसने बोला ठीक है भाई फोटो रख देते हैं। तो ये हो गया कि ये जो है हमारे कुल देवता हैं, 3 जनरेशन से ये आले के अंदर हमारे कुल देवता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक दिन एक काफी एल्डरली पर्सन, दादाजी के एज के पर्सन, वो बाई चांस उनके घर में आए मेहमान के जैसे रहने के लिए 2-3 दिन के लिए। तो उन्होंने पहले दिन देखा वो लड़का वहां जाके खड़ा हुआ, दूसरे दिन भी देखा दोनों टाइम खड़ा हुआ। तो वो बोला कि वो तुम्हारा कौन सा मंदिर है, क्या है वहां पे जो तुम जाके खड़े होते हो? बोला कि वो तो हमारे फादर भी ऐसे ही खड़े होते थे, दादाजी भी खड़े होते थे, माँ ने कहा खड़ा होना चाहिए तो हम खड़े हो जाते हैं। तो उसने पूछा तुम लोग को पता है क्यों पिताजी खड़े होते थे, या तुम्हारे दादाजी जो है क्यों खड़े होते थे? जहाँ से शुरू हुई खड़े होने बात, तो वो क्यों खड़े होते थे तुम लोग को पता है? बोले नहीं हमको तो क्या मालूम, हमको तो माँ ने कहा, उनकी उनको माँ ने कहा था ऐसी ऐसी बात है। तो बोले कि उस समय मुझे मालूम है कि वो क्यों खड़े होते थे, क्योंकि उनकी एज के थे ना वो। तो बोले कि बताइए, आप ही बताइए क्यों खड़े होते थे? तो बोले वो ऐसा था कि वो खाना खाने के बाद दांत में कुछ फंस जाता था ना, तो एक तिनका उन्होंने वहां रखा हुआ था, तो वो तिनके से अपने दांत का वो निकाल के और तिनका वहां पे ही रख देते थे कि रोज कहाँ ढूंढने जाएंगे। तो वो कोने में तिनका रख देते थे, तो शाम को जब हुआ तो फिर निकाल के तिनका वहीं रख दिया। तो वो वहां पे दोनों टाइम जाके तिनके से निकाल के कचरा और फिर बाद में अपना धोने चले जाते थे मुंह हाथ, इसलिए वो खड़े होते थे वहां। तो हमारा भी यही हाल है, हमको पता नहीं है कि क्यों क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे करना चाहिए, या क्यों कर रहे हैं, बस कह दिया कर रहे हैं तो कर रहे हैं बस। भाभी जी इसी से रिलेटेड छोटी सी एक स्टोरी मैं बताऊं आपको, टाइम है तो? बताइए। वो एक फैमिली थी, तो उनके यहाँ जब कभी भी कोई शादी होती थी ना, तो एक बिल्ली को 2-3 दिन पहले बिल्ली को लेके टोकरी के अंदर उसको ढक देते थे, बिल्ली को कैद कर देते थे उसमें। तो ऐसे जब भी शादी होती थी 2-3 दिन पहले ऐसे वो बिल्ली को उसमें टोकरी में डाल के रख देते थे, और 2-3 दिन बाद बिल्ली वो मर जाती थी, उसको फेंक देते थे। तो ऐसे ही करते करते चलता रहा। फिर अभी नई जनरेशन वाला एक लड़का आया, उसने बोला ये क्या कारण है, ये इसका मेरे को पता करना है कि शादी होती है उसके 2 दिन पहले बिल्ली को क्यों उसके अंदर ढक के रखते हैं। तो उसने पूछते पूछते किसी से को बहुत कोई उसको मिल गया, तो उसको पता लगा कि एक पहले काफी टाइम पहले एक शादी घर में हो रही थी, वो बिल्ली आके बार 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 तंग परेशान कर रही थी, तो उन्होंने परेशान से बचने के लिए वो उसके ऊपर टोकरी ढक दी थी। तो किसी ने फिर ऐसे लग गए जैसे शादी होगी तो ये बिल्ली को पहले टोकरी में ढक दो, ये रिवाज बना दिया उसका।
और एक्चुअल कारण ये था कि वो बिल्ली परेशान कर रही थी शादी में, उसको ढक दिया था। हाँ तो सब लोगों ने वो रिवाज बना दिया। तो उस लड़के अंधविश्वास। ने हाँ, उस तो लड़के ने ऐसे ही कितने रीति रिवाज हम लोग फॉलो करते चले जा रहे हैं। उसको किसी को एक प्रकार से हम अंधविश्वास ही बोल सकते हैं। अंधविश्वास ही है। अंधविश्वास है ही और क्या, अंधविश्वास। और दिस इज अंधविश्वास ओनली। लेकिन फिर भी करते हैं ना। करते हैं, कर रहे अभी उसका भी कर रीजन करते नहीं हैं। पता ना। खाली ये कि नहीं रीजन करेंगे तो पता नहीं क्या बुरा हो जाएगा। शादियों में तो बहुत ऐसे रिवाज हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं, पर फिर भी करना है। और वो मन में डर। डर, डर। हाँ, डर कि डर है। शादी में आगे कुछ अपनी अपशगुन ना डिस्कशन हो जाए। करेंगे, उसका भी आगे आएगा इसमें अपनी बुक कुछ में। अशुभ नहीं हो उसका भी जाए। पूरा आएगा कि क्यों हमें डर लगता है और क्या रीजन है डर लगने का, और नहीं डर होगा तो क्या हो जाएगा, कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा। और समटाइम्स भाभी जी कोई कोइंसिडेंस से ऐसा कुछ हो जाए तो उसको कनेक्ट कर लेते कि इस कारण से ऐसा हो। हाँ, मान लो बुखार भी किसी को हो समटाइम्स गया अपन ना। एक चीज छोड़ दी, मानो हाँ, कोई बुखार हो गया, कोई निकल लिया, कोई तो कुछ यही और हो गया, लगेगा, ये तो नहीं किया उससे तो इसलिए हो कनेक्ट कर लेते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया इसलिए ऐसा हो गया, तो और बढ़ावा मिल जाता है उस चीज को फिर। तो वही तो बातें हैं जो समझने की हैं। सीधी सी बात ये है कि जो हमने कर्म किए हैं वो तो सामने आएंगे ही आएंगे, अच्छे हो या बुरे हो। बुरे और हो, उसमें सही बात है, भगवान सही। भी कुछ नहीं कर सकता है, तो देवी देवता और कुल देवता क्या करेंगे। कितना क्या भी करें। मना लो, कितना भी सर फोड़ लो, उनके आगे कोई, भगवान भी नहीं कर सकते हैं। भगवान ने भी कह दिया है उनके हाथ में भी नहीं है, तुमको भोगना ही पड़ेगा, जो किया है वो सामने आएगा ही। उसमें जब अपने को माइंड में ये थियरी मालूम पड़ जाती है ना, तो फिर लगता है ये सब बेकार के चक्कर में क्यों पड़ो। जो आना है वो आना ही है ना, क्योंकि वो अपना डिपॉजिट किया हुआ है ना, वही आएगा सामने। तो और तो जितने भी डिपॉजिट भाभी ही जी, अच्छा करना चाहिए। ये बार त्योहार जितने भी हम लोग करते हैं मारवाड़ियों में, वो कहानियों में ऐसे ऐसी बातें आती है कि ये त्योहार में चना खाओ, चावल मत खाओ, या गेहूं मत खाओ। वही तो तो कह रही हूँ कि हाँ, ये सब जो है ना ज्ञानता की बातें हैं और कुछ नहीं है। अपने ग्रंथ पढ़ते हैं करते हैं तो अपनी ये सब मतलब कम होते हैं माइंड से ये सब बातें। लेकिन वो तो पढ़े नहीं हम लोगों ने कभी, कोई हाँ, समझाने वाला मिला नहीं, किसी की बात सुनी नहीं। तो यही हाँ। तो अज्ञानता है ना। बोलते हैं कि ज्ञान दो हमें, भगवान से कहते हैं ज्ञान दो। तो यही सब तो ज्ञान चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ऐसी ऐसी कहानियां हैं भाभी जी जो आप बिलीव नहीं कर सकते। मतलब फिर भी हम पढ़ के उसको मानते रहते, बरसों से करते हाँ, आए तो हैं, क्यों मानते रहते हो। वही तो डर के अपने मारे। मारवाड़ी में तो अभी श्रावण में हर तीसरे दिन कोई ना कोई चीज का बहाना निकल रहा है, कोई कहानी सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमको भी नहीं मालूम, लेकिन पर फिर कर भी कर लेते रहे हैं। हो माँ करवाती थी सुनीता, तभी भी लेकिन करी। फिर भी कर रहे हो, वो सबसे बड़ी बात है। अभी एक लेटेस्ट में बताना चाहती हूँ, मेरे व्हाट्सएप पे आया है, ये जो अधिक मास शुरू हुआ है, हाँ तो होएगा। अभी वो कोई गुरु थे मिश्रा करके, कोई प्रचलित हुए महादेव के। तो हाँ। अभी मेरे व्हाट्सएप पे आ रहा है कि इस सोमवार को तिल चलाना है महादेव को, इस सोमवार को चावल देना है, इस सोमवार को ये देना है। तो उसमें क्या नुकसान है, चढ़ा दो ना, क्या फर्क पड़ता है। अरे वो तो लेकिन अच्छी बात है ना। संतोष जी मेरी बात सुनो। हाँ, लेकिन क्यों चढ़ा दो, पहली बात वो व्हाट्सएप में आ गया इसलिए चढ़ा दो, और नहीं वो मन मंदिर, में इसीलिए कि नहीं चढ़ाएंगे तो पता एग्जैक्टली, नहीं मैं क्या हो वही जाएगा। बताना, वो नहीं किसी वो अपनी इच्छा हो तो चढ़ाओ, वो लिखा है, उन्होंने बताया है। आपका मन करे, श्रद्धा करे, विश्वास हो तो चढ़ाओ, नहीं तो मत चढ़ाओ व्हाट्सएप उसमें नहीं। यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी हाँ, यूनिवर्सिटी है पूरी नहीं, व्हाट्सएप, इतना उसको ज्ञान भरा है नहीं चढ़ाएंगे तो कुछ बुरा नहीं होने वाला। वो मैक्सिमम सेंसेस है आपकी इसमें। श्रद्धा है, लेकिन सिर्फ वो आंटी एक सॉरी पूजा है, बीच में पूजा। एक ही बात बहुत है। कुछ हो रहा है। हाँ कुछ बोलना चाह रही है भावना जी, बोलिए। हाँ, मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रही हूँ कि करते हैं लोग, सब कुछ बिलीव करते हैं, सब करते हैं, लेकिन माँ के सानिध्य में आने के बाद एक ही मार्ग चुनना है। आज ही सुबह मेरे हस्बैंड ने ये अधिक मास के ऊपर से बात बोली कि या तो कर्मकांडी बन जाओ और या तो भक्ति मार्ग पर आ जाओ। तो भावना डिसाइड एग्जैक्टली। करो कि क्या करना है। तो वो अभी इसकी बात निकली अधिक मास की, तो मुझे, क्योंकि मैं डिस्कस कर रही थी कि मेरी सिस्टर इन लॉ भी राजस्थान में वो करने वाली है, तो मेरी तो खैर तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इन्होंने बोला कि अभी माँ के सानिध्य में आके अगर तुम ये गलती करोगी तो डिसाइड कर लो कर्मकांडी बनना है या भक्ति के मार्ग पे चलना है। बहुत बढ़िया, तो बहुत ये वेरी बात गुड, एक मैंने वेरी नाइस। सोचा
तो मैं शेयर करी। बहुत अच्छी बात है। गोइंग लाइन में बहुत है ना बढ़िया कि बात ये बोली। कर्म कांड छोड़ो, जो रियल चीज करना है वो करो। भगवान पर भाभी जी अच्छे कर्म कांड हो तो करने में क्या बुराई है? अभी अधिक मास तो में बोलते हैं। एक मिनट, ये क्वेश्चन मैं नोट कर रही हूँ। कर्म कांड और हाँ भक्ति में क्या फर्क है? सब लोग नोट कर लो, ये बाद में लेंगे किसी दिन। कर्म कांड और भक्ति में क्या फर्क है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। कर्म कांड अगर अच्छे हैं तो कोई बुराई नहीं है भाभी जी उसमें करने में। अब बताऊंगी ना, वो अच्छे की करने से क्या परिभाषा क्या? मिलेगा, कर्म अच्छे की करने परिभाषा से क्या क्या? मिलेगा और भक्ति करने से क्या मिलेगा? नहीं भक्ति तो करनी है, भक्ति तो करनी है। अब अधिक मास में बोलते हैं दान पुण्य करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, तो दान पुण्य करना तो अच्छी बात है, वो कर्म करने में कोई बुराई नहीं है। देखो, अच्छी सब बातें हैं, लेकिन कौन सी बात कितनी अच्छी है वो बात है। हाँ मैं दान बोल पुण्य करने में क्या बुराई? क्या हाँ, चीज? मम्मी एक दिन और भी सेशन अपने रखेंगे कि दान पुण्य क्या चीज का करना चाहिए और किसका सब लाभ के लिए करते हैं ना दान जी पुण्य। नहीं, पुण्य मिलेंगे, अच्छे मैं कर्म करेंगे। मम्मी वो जो अंधविश्वास क्वेश्चन है पर जो कर्म है ना, कांड और भक्ति एक का, मिनट, एक मिनट, प्रिया जी कुछ कह रही हैं। हाँ बोलिए प्रिया। जी मैं बोल रही हूँ कि अंधविश्वास लोगों का कितना है कि अब मैं घर में जो मूर्ति पे महादेव की है मेरे पास मूर्ति, उस पे शिवलिंग पे चावल चढ़ाऊंगी तो वो मैं लूंगी, दूसरे दिन पानी में डाल दूंगी। तो कर्मकांड के प्रमाणे हम जो सोचते हैं तो ऐसा है ना, वो चावल लेके मैं किसी को दे दूं हाँ, तो वो अच्छा होगा, ये मेरी सोच है। इसलिए मैं बोली कि मेरे व्हाट्सएप पे आया तो लोगों, इतना स्थल तक लोग सोचते हैं। नहीं, और नई बात कब से? आज तो पहली बार जिंदगी में सुना है कि भगवान के ऊपर चावल चढ़ाओ, शंकर भगवान के ऊपर। किसी ने सुना आज तक कभी? हाँ, तिल चढ़ाओ प्रत्येक, आप देखो काल निर्णय का जो कैलेंडर होगा ना, तो श्रावण मास का जो सोमवार होगा तो उस पे भी लिखा हुआ होता है तिल चढ़ाना है, चावल देना है, ये दाल देनी है, हम लिखा होगा। मंदिरों में भी बोलते हैं, पार्लेश्वर मंदिर में जी, लिखते हैं हर सोमवार को, उधर भी लिखते हैं। एनीवे, बाबूजी, अपने को तो गुजराती ये लोग करते सोचना हैं। है। अब अपने को आगे ये डिस्कशन करना है कि कर्म कांड और भक्ति में क्या फर्क है। ठीक है ना? मम्मी इसके साथ वो टॉपिक अनन्यता का भी टॉपिक जोड़ना पड़ेगा। अनन्यता का क्या बोलो? अनन्यता बेसिकली अनन्य व्हाट इज अनन्यता एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, वो उसी के साथ साथ में आएगा। कर्म कांड और भक्ति में क्या फर्क है और भक्ति क्यों करनी चाहिए और मतलब कैसे करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए, वो जैसे डिस्कशन हो रहा है तो उसमें अनन्यता, व्हाट इज अनन्यता एंड उसके क्या बेनिफिट्स है। जैसे अभी भावना जी ने बोला ना कि हाँ, तुम अगर भक्ति मार्ग में हो तो यू नो व्हाट शुड यू डू एंड व्हाट शुड यू नॉट डू। हाँ, राइट। ठीक है, मैंने नोट कर लिया है। वन डे विल डिस्कस दैट ऑल्सो। अनवी ने दुबई से ज्वाइन किया हुआ है। देखो, ठाकुर जी ने वहां से ज्वाइन किया है हम लोग के साथ शेयरिंग ओ करने के लिए। राधे अच्छा राधे अभी राधे राधे। और वो भी इतनी बिजी है, फिर भी जो है गाड़ी में या कहीं कुछ है, ट्रैवल कर रही है, इसलिए वीडियो नहीं ऑन किया है। बोली मेरा एक बार हो जाएगा वो सब काम वाम तो नेक्स्ट वीक से मे बी आई विल ज्वाइन। तो अभी अनवी ने क्वेश्चन किया था क्या अभी? अभी अनवी ने बताया ना अनन्यता की बात, उसके बच्चे तो हाँ हाँ पूरे आए हुए हैं। अंश को दिखाओ, ये देखो, हाँ ये उसका ही बेटा है अनवी का। और वो अच्छा दो और थे, कहाँ गई? ये लो, ये तीसरा नमूना, ये अनवी के दोनों बच्चे हैं। और वो अनय और अक्षय हैं। नहीं दिख रहे नहीं, नहीं राधे दिखते, राधे। चारों तो दिखे अभी। नहीं हाँ दिखते। सारे चारों दिखे। ठीक है, राधे राधे। बुधवार चारों बुधवार सुन को रहे आए हैं, थे ना बच्चे, चारों मीटिंग में बैठे हैं, चारों सुन रहे हैं। बुधवार को आए थे ना बच्चे। माँ की हाँ कृपा है कि सुन रहे हैं चारों। तो ये हुआ। पीछे टाइम पूरा हो गया है आज का। आई होप कि सबको अच्छा लगा होगा। किसी के माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो बोलो। और अब नेक्स्ट टाइम जो है ना, अपने पहले पद प्रदर्शिका की कुछ करेंगे 18 to 40 पेज तक। सब लोग नोट कर लो, जिसके पास है पद प्रदर्शिका वो पढ़ के रखना। और फिर बाकी का ये आगे का डिस्कशन उसके नेक्स्ट सेशन में लेंगे। कौन से क्या नंबर की बताया आपने? फर्स्ट? 18
18 to 40 18 के पहले तक तो 18 से ही शुरू हो रहा है। 8 to 18 40. to 45 40. 45. Okay. 18 ठीक है आंटी, 45। we can leave the meeting आंटी। और 18. उसमें जो भी स्टोरीज है ना वो मार्क करके रखिएगा। ठीक है 18 to 45 में जो स्टोरीज हैं वो डिस्कस करेंगे अपने, उस बेसिस पे जो माँ कहना चाह रही है वो डिस्कस करेंगे। नोट करके रखिएगा या मार्क करके रखिएगा। तो ठीक है। एक मेरा क्वेश्चन है। हाँ एक ऐसा अगर करें तो कि इस वीक में हम सब कुछ पॉइंट्स लिखें कि अभी अधिक मास है, उसमें हम अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं। Everybody can write according to their own this thing. नहीं, बट फॉर एग्जाम्पल जैसे अधिक मास में अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बताओ तुम्हारे हिसाब से। वो सब लोग अभी इसका लिख के महत्व लाएंगे क्या है? एक दो पॉइंट, फिर नेक्स्ट वीक डिस्कस कर सकते हैं। नाम क्या करना चाहिए? नहीं अनवी क्या है ना कि फिर वो ऑफ द पॉइंट हो जाएगा। पहले अभी पथ प्रदर्शिका का लेना है, फिर ये जो आज पॉइंट डिस्कस हुए ना वो कंटिन्यूशन में लेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके एक सीक्वेंस ठीक है। बना रहेगा ना, फिर जैसे जैसे जो आएगा वो फिर करते जाएंगे। ओके क्योंकि आज ये हुआ है देवी देवता का भगवान का फर्क हुआ है, तो इसमें भी ये भी मानना है कि किसको मानना चाहिए, क्यों मानना चाहिए, कैसे मानना चाहिए, वो भी मैंने समझाया था ना, तो वो मैं कन्वे करना चाहती हूँ। ठीक है। मेरे को कैसे समझ में आया था कि हाँ भाई किसको माने, कैसे माने, क्यों माने, वो सब क्वेश्चन सभी माने। we can leave the meeting। ये तो समझ में आ गया ना। अब कंफ्यूजन है कि भाई शंकर को माने कि देवी को माने कि हनुमान जी को माने, किसको माने, या कृष्ण को माने या राम को माने। मीटिंग उसके लीव बाद कर आएगा सकते हैं क्वेश्चन क्या? फिर राधा रानी कौन है, आज कृष्ण को मान रहे हैं तो राधा की क्या जरूरत आ रही है, वो क्वेश्चन पहले सीक्वेंस में लेने पड़ेंगे अपने, ओके है ना। मंगलवार को कितने बजे करते हैं शुरू? मंगलवार को दीदी 4 से 5 करते हैं। मंगलवार को रखा है क्या ये डिस्कशन? भजन भजन मंगलवार को भजन भजन लर्निंग का रखा है ना। 10 भजन नए भजन सिलेक्ट किए हैं। पहले 10 भजन याद किए थे, उसका रिवीजन होगा इस बार, और नए 10 भजन फिर शुरू करेंगे अपने। आंटी अभी लीव कर सकते हैं मीटिंग जरा। हेलो हेलो राधे राधे दीदी, हमारा तो चालू ही नहीं हुआ था इस बार में। राधे राधे राधे। सबका चालू हो गया, आपका क्यों नहीं हुआ? उसको बुखार उखार आ गया होगा। नहीं लिंक हुई थी ना। एक मिनट, ये मंगलवार को नहीं 11 तारीख से शुरू करने वाले हैं ना, लिखा था मैंने 11 तारीख से शुरू करेंगे। आंटी अभी लीव कर सकते हैं मीटिंग। तो भाभी जी ये 11 तारीख को मंगलवार ही तो है, यही मंगलवार तो आएगा 11 तारीख। आज 8 तारीख तो हो गई ना, 9, 10, 11। हाँ 11 संडे मंडे ट्यूसडे। आंटी मीटिंग करेंगे। कमिंग ट्यूसडे से स्टार्ट होगी, कमिंग ट्यूसडे से स्टार्ट होगी। आंटी मीटिंग लीव कर सकते हैं क्या? हाँ कर दो आप। हाँ कर दो। हाँ हम भी ओके राधे 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 सबको राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, वल्लभ लाल की जय, अलबेली सरकार की जय, श्री राम शरण की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चरना रविंद्र की जय, संत श्री लालन जी महाराज की जय।